हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ गए। लोमस करो कर लेते हैं। लोमस, जिस तरीके से ये बरगलाने के लिए आधा वीडियो सामने आया है, सच अलग है। आप बताइए कि आखिरकार हुआ क्या जिसकी वजह से एसएचओ को अपनी गन निकालनी पड़ी, रिवॉल्वर निकालनी पड़ी? मीनाक्षी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं उसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं जिस विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा जो मामला निकल के सामने आया है। ककरोली क्षेत्र का ये जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर आपने एक पक्ष का वीडियो तो जरूर देखा होगा कि जिसमें एसएचओ द्वारा अपना बंदूक निकाल करके लोगों को डराने की बात निकल के सामने आ रही है, जो कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जिस तरीके से पुलिस वालों पे पथराव किया गया, वो पक्ष कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ट्वीट करना भूल गए हैं और वो पक्ष वो पूरी तरीके से हाइड करके उन्होंने रखा है, जिससे कि लोगों को काफी संवेदना मिले, लोगों का झुकाव उनके तरफ आए। उन्होंने एक ही पक्ष ट्वीट किया। यहां पर हम उस जगह पे पहुंचे थे और हमने हालात देखे थे कि रास्ते पे पूरे पत्थर पड़े हुए थे, किस तरीके से पुलिस को दौड़ाया गया, पुलिस पर पत्थर का प्रयोग किया गया और तब पुलिस वालों ने उन लोगों को डराने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। हम उस मौके पे पहुंचे हुए थे और वहां पर लोगों से भी, आसपास के लोगों से भी हमने बात किया, तो ये सच निकल के सामने आई कि हालात उत्पन्न हुए थे। तब पुलिस मौके पे पहुंची थी और मौके पे पहुंच करके लोगों को समझाने, पहले तो समझाने का काम उनके द्वारा किया गया, लेकिन जैसे ही भीड़ उग्र होती गई और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, तब जाकर के जो पुलिस के कर्मी थे उनको हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि जो कुछ उपद्रवी थे उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, पत्थर मारना शुरू किया, तब जाकर के एसएचओ ने डराने के लिए, धमकाने के लिए अपना गन लहराया और ये डराते हुए वीडियो जो कि अखिलेश यादव लगातार ट्वीट, यानी आधी अधूरी सच्चाई जो है वो सामने रखी जाती है कि सुरक्षा बल आखिर कैसे वहां पर कार्रवाई कर रहे थे। पथराव पहले पुलिस पर यहां पर किया जाता है। लोमस साहब नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे यहां पर लेते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से हमलावर रुख में है। वहीं ब्रजेश पाठक की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। एक लड़की की हत्या कर दी जाती है जो बीजेपी के लिए वोट करने के लिए गई थी। देखिए सर, प्रातः काल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की और बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग से ठीक रात में जिस तरीके से दो धमाके हुए, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राजनीति भी हिल गई। एक तरफ कैश कांड, जिसमें सबसे पहले नजर आते हैं बीजेपी के नेता और महासचिव विनोद तावड़े, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ऑडियो क्लिप जारी की जाती है और इसी के साथ जारी किए जाते हैं कुछ चेक्स, जिसमें कहा जाता है कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले के द्वारा बिटकॉइन घोटाला किया गया है। क्या कुछ हुआ पिछली रात, इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान कई जगहों पर हंगामे, बवाल, पथराव, मतदान के बहिष्कार, फर्जी वोटिंग और हत्या तक का मामला सामने आया। मतलब 9 सीटों का उपचुनाव किसी युद्ध से कम न रहा। मैनपुरी के करहल में एक युवती की हत्या की खबर ने चुनाव में सनसनी फैला दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की बात कही, तो उपचुनाव से एक दिन पहले उसके अगवा करने के बाद शव बरामद हुआ। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चढ़ता हुआ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए, तो बिटिया बोली
कम फूले में वोट दिए जी प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू तो रखा तेरे नाम तो रगिया के तो रगिया बनाई दिए। जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को। एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई। कई खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव सहयोगी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गौरव, फिलहाल क्या सिचुएशंस हैं और किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आती है, क्योंकि आरोप बड़े लग रहे हैं, दोनों ही तरफ से सवाल उठ रहे हैं। गौरव, आवाज आ रही है आपको? तो सिचुएशंस बताइए, क्या सिचुएशंस है वहां पर अभी फिलहाल? सीसा मऊ जो सीट है उस पर आपको बता दें राजकीय इंटर कॉलेज है, जहां पर अब से कुछ ही देर में जो वोटिंग है वो समाप्त होने, मतदान समाप्त होने वाला है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति हमने देखी थी कि जो बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट है सुरेश अवस्थी, उनकी गाड़ी पर किसी ने पथराव कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर जो माहौल है वो खराब होने लगा था। लेकिन फिलहाल भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और सभी जो लोग अपने वोट कास्ट कर चुके हैं उनको अपने घर जाने की यहाँ पर अपील की जा रही है। और इसके साथ ही जो लोग वोट करने आ रहे हैं, शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव में होने वाले 9 सीटों पर जिस तरीके से मतदान पूरी तरीके तनावपूर्ण आज नजर आया, वहीं दूसरी तरफ नजर महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनाव पर भी जारी है। कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं।